स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई अच्छे होंगे। तो हमारे इधर की सर्दी चेक करो भाई, सर्दी बहुत ही भयंकर वाली पड़ रही है। और ये रही हमारी मोटर जिसको मैंने चालू कर दिया है। और आज के लोग को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चीज दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो अब हम चल देते हैं हमारे नीचे की तरफ, जिस तरफ हमने कल परसों एक ब्लॉग डाला था। उसमें बताया था कि नीचे नीचे की तरफ हमारे खेत है, उसमें पानी देना है, जौ का खेत। तो मैं चल देता हूँ मीना को देरी करते हुए, क्योंकि लाइट आ चुकी है और हमने मोटर भी ऑन कर दी है। तो सर्दी भाई बहुत ही भयंकर वाली पड़ रही है। और भाई अभी भी 8 बजे हुए हैं, 8 बजे ही लाइट आ चुकी है। और मैं 8 बजे ही मैं चल रहा हूँ अपने खेत की तरफ, क्योंकि ये खेत में हमारा गेहूँ की बिजाई करके। और इधर सरसों, जो कि इस टाइम पर सरसों में तो पानी हम नहीं दे सकते, क्योंकि इस टाइम ये कोहरा है ना, जो ये सरसों में जमा हुआ है ना, मतलब पत्तियों में पानी है ना, तो ये कपड़े गीले हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो इसमें इस सरसों में तो पानी नहीं दे सकते, लेकिन जैसे कि हमारी छोटी फसल हुई जो गेहूँ, इसमें हम पानी दे सकते हैं जल्दी। और अगर सरसों में पानी देना होता है तो हम लेट मोटर को चालू करते हैं, लगभग 9:30 या 10 बजे मोटर को ऑन करते हैं। लेकिन अभी हमें पानी देना है, तो हमने मोटर 8 बजे ऑन कर दी है, क्योंकि वो छोटी फसल है तो उसमें हमारे कपड़े गीले नहीं होते। तो चलते हैं, वहाँ पर पास में है। और सर्दी तो बहुत भयंकर वाली पड़ रही है भाई, मैंने स्वेटर पहन रखा है लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो चलते हैं वहाँ पर पास में एक हमारा खेत, ये वो मोटर है जिससे हमारे खेत में पानी जा रहा है। और इधर हमने बिछा रखी है ये पाइपलाइन, कल परसों हमने यहाँ पर पाइप बिछा रखे सरसों के अंदर से। और हमारा खेत वो रहा, दिख रहा है। और भयंकर वाला कोहरा पड़ रहा है भाई, इधर देखो भयंकर वाला, धूप भी निकल चुकी है लेकिन अभी भी तो बहुत ही भयंकर वाला कोहरा पड़ रहा है, बहुत ही भयंकर वाली सर्दी है हमारे इधर। और आपके इधर सर्दी ऐसी है या नहीं, एक कमेंट में ज़रूर बता देना। और अब पहुंचने वाले हमारे खेत की तरफ, ये नीमड़ी दिख रही है, इससे आगे वाला ये हमारा खेत है। और मोटर भी चालू हो चुकी है, तो चलते जल्दी से। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं अपने खेत के पास पर। और यहाँ पर तो और भी भयंकर वाला कोहरा पड़ता है, क्योंकि खेतों की तरफ गीला होता है, तो गीले से कोहरा और भी ज़्यादा पड़ता है, गीले खेतों से कोहरा और भी ज़्यादा बढ़ता है। और ये रे पाइप जो मोटर चालू है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इधर ये हल्का हल्का सा पानी पाइपों से निकल रहा है। और मैं अपने साथ लाया हूँ ये एक पावड़ा टाइप का, जिसे हम की मिट्टी को एक साइड कर सकते हैं, जैसी आसानी हो जाती है हमें सिंचाई करने में। और एक चीज़ और लाया हूँ मैं अपने साथ, तो भी दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि इस टाइम ठंडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरे हाथ भी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे। तो यहाँ से आग जला लेंगे और आज से आग सेकेंगे इस माचिस की मदद से। तो ये लाना बहुत ही ज़रूरी था। और ये मोटर, यहाँ से पानी उधर जा रहा है, उधर से पिलाते पिलाते इधर आएंगे हम। तो आदियों लोग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और फिर क्या, पहुँच चुके हैं, तो हमारा काम बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। तो मैं अपने काम के लिए, और इस बहाने से आप देख सकते हो कि भाप निकल रही है, भाप जो हम कहते हैं वो निकल रही है। उसका निकलने का कारण ये है कि ये पानी ना इस टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म है, तो इसके कारण इसे भाप निकल रही है। और पानी भी उतना गर्म नहीं है, लेकिन पानी लगभग 10-12 डिग्री होगा, और टेम्परेचर तो 5-6 डिग्री पे आ चुका होगा। और ये रहा, और इधर से जा रहा है पानी इधर। और यहाँ से हमारा खेत खत्म है, और यहाँ से दूसरे का खेत। और हमें काम ये करना है कि मैं दिखाता हूँ आगे चल। और हमें काम ये करना है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये पानी एक साइड यहाँ से जा रहा है और उधर रह गया, सूखा रह गया,
तो इस पानी से यहाँ पर मिट्टी लगाकर इस पानी को उधर निकालना होगा और ऐसे ही इन सारे क्यारों की पिलाई करनी होगी। तो बिना कुछ देरी करते हुए मैं लग जाता हूँ। और इसकी वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला आया हूँ, हमारे इधर कोई नहीं है। तो इसकी ब्लॉगिंग करना और ये सिंचाई करना बहुत ही कठिन काम है। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और हमें ऐसा करना होगा, ऐसे यहाँ पर मिट्टी लगा दी है और वहाँ पर वो सूखा है, उस तरफ जा चुका है पानी। तो ऐसा ही लगभग वहाँ तक हम क्यारा बोलते हैं, क्यारा है। तो यहाँ पर 3 या 4 5 जितने भी लगेंगे उतने में लगाने होंगे। और यही है काम। और एक इस वाले वहाँ पहुँचने के बाद, ये इसकी सिंचाई होने के बाद इस वाले क्यारे पर पानी छोड़ना होगा। ये है आज का काम और इसे निपटा लेंगे आप बहुत ही जल्दी। और वो लोग को लाइक कर दीजिए यहाँ तक देखा हो तो। और सबसे मुश्किल भरा काम है ये, क्योंकि मुश्किल भरा इसे ये ऐसे बनता है जैसे कि मैंने वहाँ से पानी को उधर भेजा, तो उधर जाकर पानी वापस ये देखो यहाँ पर इधर आ चुका है, आपको दिख ही रहेगा इधर आ चुका। अब वहाँ पर भी हमें ऐसा ही मिट्टी का वहाँ पर भी बनाना होगा जिसकी वजह से वो वहाँ पर भी वो सूखा है जो उसमें भी पानी लग जाए। तो यही यहाँ पर पानी का कारण ही बहुत ही कठिन होता है। और हमारे जो की बात करें वो भी बहुत ही शानदार है। और अब यहाँ पर एक और लगाना, वहाँ पर हम पिछली बार लगाए थे और यहाँ पर एक और लगाना होगा। तो आज का दिनचर्या ऐसा ही होने वाला है, ऐसे ही बस ऐसे ही इसकी सिंचाई करनी है बढ़िया वाली। तो आज का दिनचर्या ऐसा ही होने वाला है हमारा। और आप भी इस टाइम छुट्टियों के टाइम पर क्या करते हो कमेंट में बता देना। तो फाइनली पानी आ चुका है यहाँ तक, जो कि इतना सा ही बचा है, थोड़ा सा ही। तो मैं ऊपर जाकर इस वाले क्यारे पर पानी दूंगा जितनी देर पे, तो यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। तो अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ, वहाँ पर जहाँ से पानी आ रहा है और इस वाले क्यारे में देना है पानी। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। और धूप भी बहुत ही निकल चुकी है, अब तो किधर भी कोहरा बिल्कुल भी कोहरा नहीं रहा, कहीं कहीं पर है, जैसे कि उस तरफ डूंगरों की तरफ है कोहरा, क्योंकि उस तरफ नदी है ना, वो बना नदी बोलते हैं वो है, तो उस तरफ कोहरा है अभी तक। और उस तरफ 12 बजे तक कोहरा रहता है। और इस वाले क्यारे को पीने में करीब 1 घंटा लगा, जो कि वहाँ से लेकर वहाँ तक है। और ये बहुत लंबा है, तो इसकी वजह से अच्छे से पानी जाता है इसमें, इस वजह से इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। तो अब हम चलते हैं इस वाले क्यारे पर पानी देते हैं। और ऐसे ही आज लगभग 1 घंटा इस पे गया, तो 5 घंटा लाइट आएगी तो 4-5 क्यारे पी जाएंगे आज। तो चलते हैं ऊपर की तरफ वहाँ पर और छोड़ते हैं इस वाले क्यारे पर पानी। और कल ही हमने इस पर 1 कट्टा यूरिया का छिड़काव किया था, जो कि कभी यहाँ पर दिख ही रहा होगा, क्योंकि पहली सिंचाई पर यूरिया का छिड़काव करना अच्छा रहता है, इसकी वजह से हमने किया था। और अब यहाँ से ये पानी इधर जा रहा है, इसको यहाँ पर देते हैं। तीसरे वाले क्यारे पर पानी दे दिया है। और इस वाले क्यारे में हमने जितनी परेशानी है ना, बहुत ही बुरी परेशानी है इस वाले क्यारे में। तो अब आ चुकी है हमारी रोटी, क्योंकि हम सुबह 8 बजे हमारे खेत पर आ चुके थे जल्दी लाइट आने के कारण। तो अब मैं खा लेता हूँ रोटी, क्योंकि ये वाला क्यारा थोड़ा अच्छा है, इसमें अच्छा से पानी जा रहा है, ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहा है। तो अब मैं खा लेता हूँ रोटी। तो फाइनली ये रहा तीसरा वाला वाला, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा पानी भरा। लेकिन ये 2 नंबर वाला जो है ना, इसका मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाया, इतना ये कठिन भरा था। क्योंकि हम बात करें तो आधे वहाँ से तो अच्छे से पानी पैर जाता है, लेकिन उसके ऊपर वाली तरफ जो वहाँ ढलान जो ज़्यादा है ना, उसकी वजह से पानी रुकता नहीं है और ऐसे एकदम भागता हुआ आ जाता है। तो मैं दिखाने वाला हूँ उससे बहुत सारी परेशानियाँ आई, कैसी परेशानियाँ आई। और यहाँ पर तो जैसे कि हमने 1 लगा दिया तो ही पानी भर गया, और नहीं लगाया तो यहाँ से नहीं लगाया तो ही पानी अच्छे से भर जाता है।
लेकिन इस वाले में हमने लगभग यहाँ से ऊपर ऊपर ही 7-8 ये जो मिट्टी के लगाए थे, जब जाकर इन पर पानी भरा मैं दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे यहाँ से बहुत तेज़ी से पानी, एक हो रहा है, एक हो रहा है, एक हो रहा है, 2, ये 3 और 2-4, तो यहाँ से ऊपर ऊपर ही है 2-4, वहाँ से यहाँ तक कि 2-4 है। तो अब ये क्यारा भी पूरा भर चुका है वहाँ तक पानी। अब हम छोड़ते वाले इस वाले क्यारे पर पानी देते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ और देते हैं इस वाले क्यारे पर पानी। इसमें दे रखा है ऐसे ही, इस वाले क्यारे पर भी यहाँ पर दे देता हूँ और मैं पानी देकर फिर व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करता हूँ। तो फाइनली इस वाले क्यारे पर दे दिया हमने पानी, जो कि वहाँ तक पहुँच भी चुका है। और इन 3 क्यारों पे भाई 8 बजे लाइट हो रही थी और लगभग 10:54 अभी हो चुकी। तो आप देख ही सकते हो इन 3 वाले क्यारों पर कितना ज़्यादा है लगा। लगभग एक क्यारे को यहाँ से लेकर वहाँ तक नीचे की तरफ पलने में 1 घंटे का समय लगता है। तो 3 घंटे हो चुके हम आए हुए यहाँ पर, और तभी बहुत ही सारा कोहरा था। अभी बिल्कुल मौसम एकदम क्लीन हो चुका है और एक क्यारे पर 1 घंटा लगता है। तो 3 बीघे 3 ये वाला इसको पाएंगे जब तक 1 घंटा और लग जाएगा, तो लगभग 12 बज जाएगी, 12। और फिर लगभग आज यहाँ तक ये 2 या 3 शायद 2 या 3 और पिएंगे, और जिसके बाद लाइट चल जाएगी, जो कि 2 बजे लाइट चली जाएगी। तो हमारा काम स्टार्ट रखते हैं हम। तो फाइनली ये 4 नंबर वाला हो गया, तो ये भी यहाँ तक आ चुका है। तो अब चलते हैं इस वाले में हम पानी देते हैं। तो इस वाले में तो ऐसे ही दोनों तरफ ये मिट्टी की बनी हुई है, डोले ऐसे हम कहते हैं। तो इधर हमने यहाँ पर नहीं बनी हुई, इसका कारण है कि हमने जब इस जो का छिड़काव किया था तब इधर बहुत ही ज़्यादा गिल्ला था। इसके कारण यहाँ पर भी जो इधर डोले बनी हुई है ना, यहाँ पर मिट्टी नहीं, सिर्फ डगले है, तो इसकी वजह से ये पानी इधर आ रहा। तो अगर यहाँ पर हम बनाते ऐसी डोली, यहाँ पर भी बनती है, वहाँ तक तो बनी हुई है क्योंकि ऊपर गिल्ला कम था और इधर गिल्ला। यहाँ पर हम ऐसी डोली बनाना चाहते ना तो बनती भी नहीं, और यहाँ पर वो ऐसे ही बहुत सारा पानी निकलता है। जैसे कि यहाँ पर ये उस वाले क्यारे में पानी दे रखा है और ये भी लगभग भर चुका है। तो ऐसे ही इधर डोले हमने नहीं बना रखी है, तो इसको ऐसे ही सिंचाई करते हैं कि फिर क्या, यहाँ तक हमने डोले बना रखी। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और छोड़ते हैं इस वाले क्यारे पर पानी। तो फाइनली है 5वां क्यारा, जो कि वहाँ नीचे तक पानी पहुँच चुका है, और अब छोड़ते हैं इस 6 नंबर वाले क्यारे पर। अब इस पर देते हैं पानी। तो मैं चल देता हूँ ऊपर की तरफ, और फाइनली पहुँच चुका ऊपर वाली तरफ, जिस तरफ यहाँ पर ऐसे छोड़ रखा है ऐसे यहाँ पर भी छोड़ देंगे पानी। फाइनली इस क्यारे पे दे दिया हमने पानी। तो फाइनली लाइट जा चुकी है, वो देखो। और आज भी आए लगभग 7 क्यारा आज पी चुके हैं, और ये 3 और बचे हुए, 3 जो कल सुबह हम ये तीनों को कल सुबह हम सिंचाई कर देंगे। तो अब चलते हैं अपने घर पर, क्योंकि ये 1-2 बज चुकी है। तो चलते हैं अपने घर पर। अब चलते थे अपने घर। स्वेटर भी ले लिया, क्योंकि सुबह हम जब आए थे जब बहुत ही तेज ठंडी पड़ रही थी। तो अब चलते हैं अपने घर, और ये व्लॉग यहीं पर स्टार्ट किया था और यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।